नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। यह टॉपिक है कि घातांक के नियम। यह नियम आपको गणित के सवाल हल करने में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है, यहाँ पे ए की घात m गुणित ए की घात n बराबर क्या होता है, ए की घात m है ना, ए की घात m प्लस n। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे जो नियम घात का क्या कहता है कि जो आधार जब समान होते हैं, घात में क्या होता है, घात में जब क्या होता है, आधार कैसे हैं, यहाँ पे समान है। तो आधार समान होने पर क्या होती है, जो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गई, घातें जुड़ गई है ना। तो m और n है ना, m और n, तो क्या हो गया, यहाँ पे जो आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है। ये पहला नियम हमारा है। घातांक का जो पहला नियम हम पढ़ रहे हैं, ए की घात m गुणित ए की घात n बराबर a धन ए की घात m धन n। तो यहाँ पे हम एक प्रश्न ले लेते हैं, हम यहाँ पे क्या प्रश्न लेते हैं कि यहाँ पे a है ना, तो हम यहाँ पे कोई उदाहरण ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 की घात कितना मान लेते हैं, 3 गुणा है ना 2 की घात 4 ले लो है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आधार कैसा है, इस घात वाली संख्या में आधार एक जैसा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 की घात कितना लिख लेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 की घात 3 धन 4। तो हमने ये लिख लिया 2 की घात 3 धन 4। तो आप जो सवाल है, अगर आप ये इस तरीके से करेंगे, 2 की घात 3 को 3 बार लिख लेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो ऐसे बहुत ज़्यादा कठिन सवाल हो जाएगा। ऐसे आप करोगे तो सरल हो जाएगा। तो ये हमको घातांक के नियम क्या करना सिखाते हैं, कोई भी कठिन से कठिन सवाल रहता है उसको सरल तरीके से हम उसको कर सकते हैं। यानी हम यहाँ पे जो घात के नियम देखेंगे, कुल कितने नियम देखेंगे, 8 नियम देखेंगे है ना। कुल 8 नियम हम देखेंगे, एक एक करके आपको उदाहरण सहित हम समझाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की घात कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 है ना, गुणित 2। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, अब गुणा कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी कितना हो रहा है, 66 है ना। 32 दूनी कितना होता है, 32 दूनी 66 हो जाएगा। 66 में फिर 2 का गुणा होएगा, तो 2 चौक 8 और 6 दूनी 12। तो यह हो गया हमारा 128 उत्तर आ गया है ना। तो ये हमको क्या कराता है, बड़ी से बड़ी कोई सी भी संख्या रहती है उसको सरल तरीके से हम इसको कर सकते हैं, कोई सा भी सवाल। तो पहला नियम हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे दूसरा नियम पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे दूसरा नियम लिख लेते हैं, ए की घात n गुणा b की घात n बराबर क्या होता है, बराबर हो जाएगा यहाँ पे a गुणा b की घात n। ये कैसे हुआ, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, जो घात है वो कैसी दिख रही है, यहाँ पे समान दिख रही है। घात कैसी दिख रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कैसी घात दिख रही है, एक जैसी n है ना। तो हमने घात को एक बार लिख लिया और जो बचा वो गुणे में लिख लिया है ना। तो जब भी ऐसा घात में जब घातें समान होती है और आधार कैसा रहता है, असमान रहता है, आधार कैसा है, असमान है और घातें समान है, तो हम घात को कितनी बार लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे है ना। घात कैसी है, यहाँ पे समान है, घातें समान होने पर हम घात को कितनी बार लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे और आधार को जो है उसको लिख लेंगे है ना। तो घातों में है ना, यहाँ पे घातों में गुणा में क्या होता है, आधार असमान और घात कैसी है, समान। तो हम घात को एक बार लिख लेते हैं। उदाहरण से समझेंगे, आपको उदाहरण से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कोई सी संख्या ले लेते हैं, वही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। 2 की घात लिख लेता हूँ, 2 की घात 3 लिख लेते हैं गुणा 3 की घात 3 लिख लेते हैं है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा है, आधार कैसा है, आधार देख लो यहाँ पे असमान है, आधार कैसा है, असमान है। लेकिन जो
यहाँ पे जो घात कैसी है, समान है, घात कैसी है, समान है। तो हम क्या करेंगे, घात को हम कितनी बार लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे, और जो आधार है उसको पहले लिख लेते हैं 2 गुणा 3 की घात 3, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा 6, 6 की घात कितना हो जाएगा 3। तो 6 को हम 3 बार लिख लेते हैं, तो 6 6 36, 36 में 6 का गुणा होगा, है ना। 36 में हम किसका गुणा कर लेते हैं, 6 का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 का गुणा कर लो तो 6 6 36 की घात हासिल गया 3, तो 6 कम 12 6 18, 18 और 3 कितना हो रहा है 21, है ना। तो ये हमारा आ गया उत्तर 216। तो ये सिंपल। तो आपको समझ में आया दोस्तों, यहाँ पे कैसे जो आधार हमने असमान लिया और घात कैसी ली, समान। तो घात समान होने पर हम घात कितनी बार लिख रहे हैं, एक बार लिख रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा नियम भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप कोई से भी यहाँ पे संख्या आ जाए, है ना, कोई सी भी संख्या आ जाए यहाँ पे और घात समान हो तो घात हम एक बार ही लिखेंगे। कोई सी भी बड़ी से बड़ी संख्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और उदाहरण आप इस उदाहरण के अनुसार संख्या को बदल के आप स्वयं से करने की कोशिश करें, ताकि आपको भी ये घात वाले नियम, घातांक के नियम समझ में आ जाएं। तो हम अब तीसरा नियम लिख लेते हैं। तो दोस्तों हम अब तीसरा नियम लिख लेते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, एक की घात n गुणा एक की घात n बराबर क्या होता है, एक की घात n धन n, है ना। तो गुणा का जो तीसरा नियम क्या कहता है, जब आधार भी समान हो और घात भी समान हो, आधार और घात दोनों समान हो तो घात जो आधार एक बार लिखा जाता है और घातों को जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार जो तीसरा नियम है इसका हम उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे जो संख्या है 2 की घात कितनी है, 3 है, और यहाँ पे भी है 2 की घात 3 है। यहाँ पे आप जो बड़े संख्या भी लिख सकते हैं इस प्रकार से और सवाल को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की घात कितना हो जाएगा 3 धन 3, है ना। 2 की घात 3 धन 3। हम यहाँ पे दोनों LHS और RHS दोनों साइड से आपको हल करके दिखाएंगे, और जो उत्तर है दोनों बराबर की साइड में एक जैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 की घात 3 को हम कितनी बार लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 की घात को हम लिख लेते हैं 3 बार, है ना। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे 2 की घात 3 प्लस 3 कितना हो रहा है, 2 की घात 6 हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 की घात 6। अब हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। तो ये हो गया 8, और यहाँ पे भी आ जाएगा कितना 8, है ना। तो और अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 की घात 6, मतलब कितना लिख लेते हैं, 2 को 6 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना, और 2। अब यहाँ पे हो रहा कितना 8 8 64। अब यहाँ पे गुणा करते हैं हम, कितना आता है, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो हमारा जो एक जैसा आंसर आ गया। तो इस प्रकार जो हमने ये चेक किया कि जो हम ये सूत्र लिख रहे हैं वो सही है या नहीं, तो हमने उत्तर सत्यता की जांच करके भी आपको बता दिया कि यहाँ पे जो LHS और RHS दोनों एक समान आ रहे हैं, यानी कि ये सूत्र आपका सही है। कैसे, एक की घात n गुणित एक की घात n। तो यहाँ पे एक की घात n प्लस n, यानी कि जो आधार समान हो और घात भी समान हो तो हम क्या करते हैं, आधार एक बार लिखते हैं और घातों को जोड़ लेते हैं, है ना। तो हमारा जो तीसरा नियम है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका। अब चौथा नियम क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे चौथा नियम हम लिख लेते हैं। चौथा नियम क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक की घात m, है ना, एक की घात हम ले लेते हैं m गुणा b की घात n। तो यहाँ पे जब आधार की घात, आधार दोनों गुणा में है और दोनों गुणा में आधार असमान है और घात भी कैसी है, असमान है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वही का वही आ जाएगा, इसमें कोई सूत्र परिवर्तन नहीं होगा। एक की घात m और b की घात n वही का वही लिखा जाएगा, है ना। तो जो चौथा नियम क्या कहता है कि यदि आधार असमान हो दोनों के गुणा में और घातें भी असमान हो तो हम यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में असमान है, घात भी असमान है और यहाँ पे जो आधार है वो भी असमान है। हम उदाहरण से आपको समझाते हैं, यहाँ पे अगर 2 की घात
3 ले लेते हैं, है ना, और यहाँ पे 3 की घात 2 ले लेते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे दोनों आधार है ना, यहाँ पे जो घात देख लो आप, यहाँ पे घात भी असमान है दोनों में और आधार भी कैसे हैं, असमान है। तो हम क्या करेंगे, इनको हम वैसा का वैसा लिख देंगे, कोई फर्क नहीं आएगा और आपको इसको हल करना पड़ेगा। इसमें जो चौथा नियम कहता है कि अगर आपका जो गुणा में है ना, गुणा में आधार असमान हो और घात भी असमान हो तो वही का वही आ जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपल गुणा कर लेना है ना, गुणा कर लेना है। तो हमको 2 की घात 3 लिख लिया, 2 की घात 3 को हमने 3 बार लिख लिया, गुणित 3 की घात हमने यहाँ पे 3 को कितनी बार लिख लिया, 2 बार लिख लिया। तो हम गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये 3 तिया 9। तो 8 नमक ही कितना हो रहा है, यहाँ पे 72 उत्तर आ जाएगा आपका, है ना। तो जो चौथा नियम क्या कहता है, यह महत्वपूर्ण नियम है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, है ना। बहुत बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे इस नियम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, क्योंकि बहुत सारे सोचते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे एक गुणा b कर लेते हैं और ये जोड़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है ना। जब भी आधार समान हो तब घातें जुड़ती है ना, और जब घातें समान हो और आधार असमान हो, है ना, तो क्या होता है, घातों का गुणा हो जाता है। तो आपको ये नियम गणित के जो समझना जरूरी है और ये नियम भी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या हो रहा है, घातें भी असमान है और आधार भी असमान है, तो आपको क्या करना है, वैसा का वैसा लिख लेना है और उसको गुणा करना है। उसमें कुछ भी कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ भी कॉमन नहीं लेना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है गणित का और अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको ध्यान से आप समझें और इसको सभी नियम आप जो मैंने नोट कराए हैं, जो 1 से लेकर 4 तक अभी कंप्लीट करा चुका हूं मैं, तो आप उनको ध्यान से देखें और इसमें और उनमें क्या फ़र्क आ रहा है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। अब हम दूसरा नियम करते हैं, चौथे नियम के बाद हम नियम करते हैं, पढ़ते हैं 5वां वाला। तो 5वां नियम क्या कहता है दोस्तों, 5वां नियम क्या कहता है, a की घात m, है ना, और कोष्टक के बाहर जब घात होती है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे a की घात m और n हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पे जो घात का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। हम उदाहरण से समझते हैं, यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से उदाहरण से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो ABCD है लिखा हुआ, इसमें समझ में थोड़ा छात्रों को कम आता है। तो हम यहाँ पे कोई संख्या लिख लेते हैं, 5 की घात 2 ले लो और कोष्टक के बाहर जो घात लिख रखी है 3 ले लो, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो दोस्तों, 5 की घात 2 और 3, तो हम यहाँ पे 2 क्या है m और n क्या है 3 है ना। 2 क्या है m है और 3 क्या है n है, और जो a है वो हमारा क्या है 5 है। तो 5 2 और 3 है ना, तो यहाँ पे m डॉट n हो गया, m गुणा n हो गया, तो यहाँ पे 2 गुणा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5 की घात 2 तिया 6, है ना। तो 5 को हम 6 बार लिख लेते हैं, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, है ना, और ये 6 बार हो गया 5। तो 5 25, 25 पंजे 125, है ना। तो 25 पंजे 125 हो गया और ये फिर 25 पंजे 125, तो 125 में 125 का हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 125 और 125 का गुणा कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 5 5 25, है ना, 5 25 हासिल गए 2, है ना, 5 दूनी 10, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 कितने हो गए 12, हासिल गया 1, तो 5 एकम 5 और 1 6, फिर 2 का गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, 0, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 का 1, फिर 1 का गुणा 5 में किया तो वही की वही सभी संख्या आ जाएगी, है ना। तो अब सभी को जोड़ लेते हैं, 5 2 5 5 10 और 6 16 का 6, हासिल गया 1, है ना, 1 और 2 3 4, है ना, और ये हमारा उत्तर आ गया 14 6 2 5, है ना, ये हमारा उत्तर आ गया। तो आप ऐसे जब भी सवाल आते हैं तो क्या करना है, हमको घात और घात के ऊपर घात दी रहती है तो उसका घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, है ना दोस्तों। अब हम अगला नियम पढ़ते हैं, यहाँ पे हम नियम लेते हैं, यहाँ पे छठा नियम, है ना। तो छठा नियम क्या कहता है दोस्तों, जब भी कोई संख्या a की घात m भागित
एक की घात n रहती है तो क्या होता है, घातें आपस में कट जाती है ना, यानी कि माइनस का चिन्ह आ जाता है। तो यहाँ हो जाएगा एक की घात m माइनस n हो जाएगा, है ना। जब भी भाग में घातें समान हो और क्या होता है, जब भी भाग में घातें कैसी रहती है, असमान रहती है और आधार कैसा रहता है, समान रहता है, तो घातें आपस में घट जाती है। क्या हो जाती है, घातें आपस में घट जाती है। उदाहरण से आपको समझाते हैं, हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे कोई संख्या ले लेते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है ना, भाग का मतलब बट्टा भी होता है। क्या होता है, भाग का मतलब बट्टा। तो यहाँ पे एक की घात, यहाँ पे जो एक की घात कितना हो जाएगा, m बटा एक की घात n बराबर क्या होता है, एक की घात m माइनस n, है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भाग को बट्टे में भी लिख सकते हैं, एक की घात m भागित एक की घात n बराबर क्या होता है, एक की घात m माइनस n, और यहाँ पे एक की घात m बट्टा, भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो यहाँ पे जो उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे दो की घात कितना ले लें हम, 3, और यहाँ पे बट्टे में ले लें 2 की घात 4 ले लें, है ना। तो यहाँ पे हम संख्या बड़ी ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे 2 की घात 5 6 कर लो, चलो, है ना। तो यहाँ पे 2 की घात 6 कर ले और यहाँ पे 2 की घात 4 कर ली, तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 की घात एक की घात m और एक की घात n, तो घट जाएगा, है ना, m माइनस n। तो हमारे पास m कितना है 6 और n कितना है 4, तो यहाँ पे क्या हुआ, घट जाएगी, है ना, संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2। तो हमारे पास उत्तर कितना आया, 2 की घात 2 गुणित 2, तो हमारे पास उत्तर आया 4। तो ये आपको छठा नियम क्या कहता है कि जब एक की घात m और एक की घात n बराबर क्या हो जाएगा, एक की घात m माइनस n, है ना। और यहाँ पे अगर एक जैसी आ जाए संख्या, है ना, एक जैसी आ जाए तो वो तो भाग ही कट जाएगा, है ना, तो उसका उत्तर तो एक ही आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ की एक की घात m और बट्टे में भी एक की घात m आता है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, एक जैसा है, तो एक आ जाएगा उत्तर। अब हम जो 7वां नियम देखते हैं, जो घात के नियम का 7वां, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे 7वां नियम क्या कहता है, 7वां नियम क्या कहता है, यहाँ पे 7वां नियम क्या कहता है, एक की घात n और b की घात n, है ना। जब भी ऐसी घातें समान हो और आधार कैसा है, असमान हो, घातें कैसी है, समान हो और आधार कैसा है, असमान है, तो घातों में क्या हो जाएगा, घातें कॉमन आ जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉमन आ जाएगी। तो ये हमने कॉमन ले ली। जब भी आधार असमान हो और घातें कैसी है, समान, तो घातें हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हम यहाँ पे उदाहरण से समझते हैं, हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में हम 2 की घात 3 ले लो और यहाँ पे 2 की घात 3 की घात कितना ले लेते हैं, यहाँ पे 3 की घात 3 ले लो, है ना, 3 की घात 3 ले लो। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 की घात 3 हो गया, है ना, 2/3 की घात 3, क्योंकि घात कैसी है, एक जैसी है, तो हम घात कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। तो ये उदाहरण है। अब इसको हल करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 गुणित 2/3 गुणित 2/3, तो आपस में गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8/3 × 9 9 × 27, तो 8/27 हमारा उत्तर आ चुका है। तो इस प्रकार जो 7वां नियम आपको समझना है अच्छे से, क्या होता है, आधार असमान है और घातें कैसे है, समान हो, तो हम घात को क्या कर लेते हैं, कॉमन लिख लेते हैं। तो ये 7वां नियम हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम 8वां नियम करते हैं, है ना। तो दोस्तों 8वां नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधिकतर छात्र इसमें कंफ्यूज होते हैं। और जो 8वां नियम है वो गणित का बहुत ही अच्छा नियम है और सभी छात्रों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो 8वां नियम क्या कहता है, यदि कोई भी संख्या हो और उसकी घात कितनी है, 0 है ना,
कोई भी संख्या और उसकी घात 0 है तो उसका मान हमेशा कितना आता है, 1 आता है ना। बहुत ही ज़रूरी नियम है ना, गणित का बहुत ही ज़रूरी नियम है। अगर कोई भी संख्या की घात 0 आती है तो उसका मान हमेशा ही 1 आता है ना। और यदि किसी संख्या का मान कोई भी संख्या हो, उदाहरण से समझते हैं, यहाँ पे कोई भी संख्या हो 10 या फिर कोई सी भी कितनी से बड़ी संख्या हो ले लो, है ना, और इसका मान उसकी घात कैसी हो, 0 हो तो उसका मान 1 ही आएगा। कैसा आएगा, 1 ही आ जाएगा। कुछ भी संख्या ले लो उसकी घात 0 आ जाती है तो उसका मान 1 ही आएगा। क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। यानी कि कोई सी भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लो और उसकी घात है ना 0 आती है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। और एक और यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आपको, अगर कोई 0 की घात 0 हो तो वो कैसा होता है, अपरिभाषित होता है ना। जब भी कोई 0 की घात 0 होता है तो वो अपरिभाषित होता है। लेकिन यदि कोई संख्या 1 से लेके, है ना, 1 की घात 0, 2 की घात 0, है ना, तो वो 1 ही मान आता है ना। उन सभी का मान 3 की घात 0, तो उसका भी मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो जो संख्या है ना, कोई भी संख्या हो और उसकी घात कितनी आती है, 0 आती है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो उसका मान 1 ही आएगा, है ना। तो जो हमने आज ये घातांक के नियम कंप्लीट कर लिए हैं 1 से लेकर 8 तक, जो महत्वपूर्ण नियम है, ये आपको दोस्तों कर लेने हैं, अच्छे से समझ लेने हैं, है ना। तो ये नियम आपको अच्छे से समझ के फिर आपको सवाल हल करने हैं इसी के आधार पर। ऐसे ही गणित के नियमों के लिए एवं गणित के सवालों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही यह वीडियो अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में गणित के एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।